बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्ब मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही मोतबर नाम नसीम विकी, शजर अब्बास द ग्रेट, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। हमारे आज के मेहमान ख़ास जिन्हें आप बिलाशुबा ख़तरों का खिलाड़ी कह सकते हैं, थल जीप रैली के चैंपियन, डेजर्ट रेसिंग या ऑफ रोड रेसिंग के शौकीन, नौजवानों की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन, आसिफ फजल चौधरी। साहब, आपकी जीपों की तरफ हम बाद में आते हैं, पहले लिए चलते हैं आपको अपने स्किट बोर्ड की तरफ और देखें कि बहरहाल दूसरी शादी हम सब जानते हैं और बखुशी जानते हैं कि सबका मर्दों का हक है दूसरी शादी करना, लेकिन जब रिश्तों में लालच आ जाए तो फिर क्या सूरत हाल बनती है, जरा देखिए। भाई की किताब ने नहीं पता ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ मेरे को ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਆ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਵਾਂ ਐਸ ਉਮਰੇ ਔਲਾਦ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਲੀਮੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। अभी तो मैं जवान अभी तो मैं ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ जवान ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਗ ਪਕਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਕੜ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ। मेरी जिंदगी मेरी जान है। ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਜਵਾਨ ਔਲਾਦ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਗਈਆਂ ਹੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਆ? तो करो तुसी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਭਣੋਈਆ, ਜੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਜੇ। मैं अपने भाई के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मेरा भाई मेरे साथ आया है। हाँ तो कोई नहीं, सब बहन भाइयों की तरह रहेंगे इस घर में। ये हमारे घर में रहेगा जी मेरे घर में। आपके घर में? जी मेरे घर में। अब्बा सानू फिर कब्रस्तान छाड़िया। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, कोई नहीं। ना पहले दिन आंधियां डैन हो गई। नहीं, मैं आपकी ख्वाहिश का एहतराम कर रही हूं। लालच की खातर शादी की है आपने? लालच की खातर आपने सिर्फ हमारे बाप की जायदाद देखी है, हमारे बाप की उम्र नहीं देखी। खबरदार, अपनी माँ के साथ बदतमीजी की तो भी परे कर दिया भाजी, ब्लीड खेडन डे। देखा जानू, आपको उम्र के ताने दे रहे हैं। ਮੈਂ ਕਿਹਾ दो तीन रिकवर रख, एक बंदे तो होर बंदोबस्त करके अब्बा छड़ गया। आहिस्ता बोलो, मेरी बात सुनो। मैंने कोई लालच वालच में शादी नहीं की। अच्छा। हमारी मोहब्बत की शादी है। क्या वो मुझसे थोड़े से बड़े हैं तो चंद सालों का तो फर्क है। थोड़े से बड़े ने, तू साढ़े नालों 6-6 साल छोटी है। ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦੀ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। इस हिसाब ना तो तू स्टेट बैंक है। कहना ए बल्दियत नुमा इंसान, ज्यादती की है तुमने हमसे। तुम मेरा अब्बा कहने दिल तो नहीं करता। अच्छा और ना क्या तुम मामू कह रहे हैं, तू ना अबू कह, यंग ब्रदर को यंग ब्रदर। तू जरा ख्याल नहीं आया ताड़ी उम्र है सी शादी करने वाली? तेरा की मतलब 2 साल और ठहर जाता मैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੰਘਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਖੜਕਦਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ, ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। आपको बुरी लगती होगी इनकी खांसी, मेरे कानों को तो म्यूजिक लगता है। अरे सदके जावा, और नाल ही डीजे बन गए। ये तो दरबारी खांसी थी, जरा भैरवी में खांसी है। अब्बा जी ना कहोगे ये तो सी ना राग पैर भी, हुण थोड़ी देर जरा ठहर भी, हुणे देखी जरा फौत भी आना राग। ना भाई, मेरे को जवान पुत्रां दी लाश नहीं जे वेखी जानी। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗੀ। जिस इलाके चो आया ना, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਫ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਦੇਵੋ, ਸੁਪਰਮੈਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਦਾ ਜਾਵੇ। ओए खबरदार, इनके भाई को किसी ने कुछ कहा तो। आफ्टर ऑल ही इज माय ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਵੇ ਭਾ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਲਵੇ ਲਾ। देखिए मेरी बात सुनिए, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं हूँ जिनको दूसरों की जायदाद, रुपए, पैसे से कोई लालच होता है। ਓਏ ਜਾਸ਼ੂ मैं दूसरों के पैसे की तरफ देखना तो क्या, थूकना भी पसंद नहीं करती। आरज़ू, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ अंदर ਨਾਲ आ ਕਿ जाओ। ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਆ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ।
वालेकुम सलाम। ये बाजी और कौन ने? ये मेरी वकील है। तो ये निकाह के लिए आई हैं? निकाह तो कब का हो चुका, ये तो उस प्रॉपर्टी पे साइन करवाने आई है जो इन्होंने मेरे नाम की है। अभी तो आपने कहा था कि मैं थूकती भी नहीं। वो मैंने रुपए पैसे की बात की थी, प्रॉपर्टी की नहीं। सानू सारियां गल्लां पूछनियां चाहिए। ओए, देखा तुम लोगों ने तुम्हारी माँ कितनी इंटेलिजेंट है। हाँ जी, बड़ी इंटेलिजेंट है। इंशाल्लाह इंटेलिजेंस नहीं पढ़ना तुहानू। अब जायदाद आपके नाम हो जाएगी? जी कुछ हो गई है बस, बाकी हो जाएगी? जी। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि आप हमारी पक्की पक्की माँ हो गई। खबरदार जो किसी ने मुझे माँ कहा तो। साडे प्यो ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਦਿਨ ਭਤੀਜੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਂ ਵਾ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਕਹੀਏ। जानू साइन करें। करो साइन। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬਾਹ ਬਹੁਤ ਘੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਨੀਮੂਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਮਰੀ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। चल देखा ਅੱਬੇ ਦਾ ਹੱਥ ਕੰਬਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ। यहाँ पे देख लो सहन सही हो रहे ने कि लेना ही बज रही हैं। नहीं ठीक कर रही है। वैसे आपने अंगूठे भी तो लगा दिए हैं ना। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਸੈਨ, ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। नहीं नहीं फिलहाल मुबारक तो हो, मुबारक हो। ਲਓ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨੈਬ ਦਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਜੀ। ये मेरे जाती नैब हैं। ਅੱਬਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨੈਬਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾਣੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਏ। चलो अपनी मम्मा को सलामी दो। ਮਾਮਾ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਫੌਜੀ ਬੈਂਡ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਅੱਬੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮੇ ਤੇ ਹੁਣ 3 ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੀ ਆ। चलो अपने मामू के लिए चाय लेके आओ। पापा अगर माँ मुंह के बगैर होता तो मैंने अभी चाय ले आनी। ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ। दफा होवे कोड़े मुंह वाले आ। ਅੱਛਾ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਭਰਾ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਤੋੜੀਏ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਸਿੱਕਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ओए, नहीं मुझे बताओ, मैंने पूछा है कि ये जो चिमटा बैठा है ये तुम्हारा सका भाई है या मुंह बोला? मैंने पूछा वो जो कंखजूरा बैठा हुआ है काला, मैंने पूछा तुम्हारा सगा है कि सुतेला? मेरी वाइफ की सेंस ऑफ ह्यूमर कितना जबरदस्त है। लाफ्टर दो, लाफ्टर दो। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਡਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ? देखो मेरा बाप तो फौत हो गया। 1 ਮਹੀਨਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਕਵਾਂਗੇ। जाओ जाके मस्जिद में ऐलान करवाओ, पूरे मोहल्ले को कहो कि हमारे अभी की शादी हो गई है, आके मुंह देख लो। मुंह दिखाइए मुझे, मोहल्ले वाले क्या देंगे? खबर ते लाने वाली प्लेट। चलो मेरी बीवी को गाने सुनाओ शादी की खुशी में। शादी की खुशी में ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬੰਨ ਲਏ ਸੇਰੇ। ओ पता करो कब्रस्तान जाना है केड़े। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ। ਪੁੱਛੋ ਸ਼ਾਮ मैं ਨੂੰ तो कहना ਜਾਣਾ दफा करो दब दियो विच वेड़े। ओ तानू लम्या पाके छितर जदों फेरे। चौकां विच पैण लुडियां ते चौकां विच पैण लुडियां। अच्छा अब्बा जी ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਦਣਾ? तेरी मां नू सदना। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा शोई साहब, मेरा ख्याल है कि हम जैसे पेड़नू लोगों को 90% लोगों को ये नहीं पता कि झल मक्सी में क्या होता है, चोलिस्तान में जो जीपों की दौड़ होती है क्या होती है, कैसे होती है, कैसे मेला सजता है और जीपें दौड़ती हैं। ये ज़रा हमें इसका ना बेसिक्स बताएं कि ये मेला कैसे सजता है ये 3-4 जगह पे पाकिस्तान में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जुनैद भाई। ये जी ऑफ रोड रैली रेसिंग ठीक, एक मोटर स्पोर्ट्स का चैप्टर है। ये पूरी दुनिया में डिफरेंट जगह सहराओं में मोस्टली ये ऑफ रोड रेसेस होती हैं। पाकिस्तान की भी जो खूबसूरत सहरा हैं जिनमें चोलिस्तान, झल मक्सी, गवादर, थर, इस तरह की जगहों पे ये रेसेस का इनेकाद होता है। और इस तरीके से जो पाकिस्तान के ये जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं और ख़ूबसूरत एरियाज़ हैं, इन लोगों को वहाँ पे आने का मौका मिलता है। हम इसी बहाने पूरा पाकिस्तान घूमते फिरते हैं और वहाँ पे जाके रेस करते हैं और अपना शौक़ और पैशन भी पूरा करते हैं और जो दुनिया है वो भी आके देखती है। अच्छा ये बताइए आज़म भाई कि आप इत्तेफाक से नून लीग के मोतबर रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब के सगे भाई हैं।
और उनको भी शौक है जीप रैली का? और जी उनको काफी शौक है ड्राइविंग का, वो शुरू से हमारी फैमिली में ये चीज रन करती है। अच्छा, लेकिन वो सियासी रैलियों की क़यादत करते हैं और हम दूसरी रैलीज में पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट नहीं करते, आप जीतते भी हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने एक दो दफा ऐसा भी हुआ कि इस शोबे का जो सबसे बड़ा नाम है नादिर मक्सी साहब, आपने उनको भी हराया है। और आप ये जिक्र करते हुए थोड़ा पसोपेश से काम लेते हैं कि ये कहना मुनासिब नहीं है कि मैंने उनको हराया, बल्कि मैं जीत गया था। जी बेसिकली मीर नादिर मक्सी साहब इज अ लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, लेजेंड है इस हवाले से। और वो हम सब रेसेस का एक बेंचमार्क है। अच्छा, और हमारी कोशिश तो होती आपने है वही बेंच तोड़ दिया। जी नीयत तो नहीं थी, लेकिन ये कि कंपटीशन है, फिर उसमें हार जीत तो होती है। तो जीत के क्या कहा था? सॉरी सर मैं जीत गया। देखिए ये एक एहतराम होता है एहतराम, सीनियर्स का कि वो ये कहने के लिए भी तैयार नहीं है कि मैंने उनको हराया। बड़ी बात। इसको मजीद तमीजदार कर देते हैं। चलें यूं कर लेते हैं कि आपने फिनिश लाइन अबूर कर ली और पीछे मुड़ के देखा तो आपने कहा मक्सी साहब आप भी थे। अच्छा ये बताएं कि इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं? जी जुनेद भाई, इसमें बेसिकली अकॉर्डिंग टू द सीसी, अकॉर्डिंग टू द प्रिपरेशन लेवल अच्छा, कैटेगरीज होती हैं जो छोटी प्रिपरेशन लेवल के उसमें मॉडिफिकेशंस के हिसाब से कितनी की गई जी है? बिल्कुल। अच्छा अप्रोक्सीमेटली 8 कैटेगरीज हैं। अच्छा, इसमें वुमेन कैटेगरी भी है, एक 9th कैटेगरी, उनकी कैटेगरी अलग होती है। और जो 8 कैटेगरीज हैं, वुमेन कैटेगरी की जीप में क्या फर्क होता है? अंदर मेकअप किट लगी होती है क्या? इंडियन का मुकाबला आपस में होता है वुमेन का जी। अच्छा, आपस में होता है? जी बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इसी तरह जो हाइलेक्स है उनकी अपनी कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द इंजन सीसी। फिर जो एक जो सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी है ए प्रिपेयर्ड, वो ओपन कैटेगरी है। उसके अंदर आप कोई भी इंजन, कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एंड इट्स एन ओपन कैटेगरी, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। अच्छा आसिफ भाई ये बताएं कि ये जो चोलिस्तान वाला ट्रैक है या टेरेन जो है, ये कितने किलोमीटर है? ये रेस जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेस है और ये 500 किलोमीटर का ट्रैक होता है इसमें। ऑन 2 days 250 ऑन 1 day एंड 250 द सेकंड डे। अच्छा, एक दिन 250 और अगले दिन फिर 250? जी बिल्कुल जी। तो यहाँ पर वो सहरा में पेट्रोल कैसे, पेट्रोल पंप तो नहीं खोला होगा? तो क्या करते हैं? जी वहाँ पे पंप्स भी हैं, लेकिन हम लोग अपना हाई क्वालिटी फ्यूल साथ कैरी करके लेके जाते हैं ड्रम्स वगैरह अच्छा में। वहाँ पे पंप भी है? जी उस बिल्कुल। ट्रैक के ऊपर भी पंप है? नहीं बेसिकली जी वो उसका जो स्टार्ट पॉइंट है दैट इज किला द्रावड़, अच्छा, जो कि एक बहुत पुरानी हेरिटेज साइट है, बहुत खूबसूरत किला है। अच्छा, तो वो उसके इर्द गिर्द जो कस्बा आबादी है वहाँ पे पेट्रोल पंप्स हैं, और वो स्पेशली हमारी रेस के लिए वो पंप्स आबाद होते हैं। और जो अच्छा। हफ्ता 10 दिन हम वहाँ पे रहते हैं, पूरा मेला लगता है, पूरी पूरा दुनिया मेला से लगता है। आबाद हो जाती है जी वहाँ बिल्कुल। पर। अच्छा ये बताएं कि ये आपने एक खास ट्रैक को फॉलो करना होता है या जैसे मर्जी आपने मंजिल पर पहुंचना होता है? जी बेसिकली ये इसका पैटर्न इस तरह है कि जो ऑर्गेनाइजर है, मेनली जो TDCP है, हाँ, वो इसको ऑर्गेनाइज करती है चोलिस्तान को, और वो एक ट्रैक हमें एडवांस में दे देते हैं। सही। हम उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस करते हैं पहले जाके 3 से 4 दिन पहले, और उसके बाद फिर वो उसके ऊपर रेस होती है। अच्छा आसिफ साहब, ये तो बहुत ही मजे की चीज है, तो इसकी तरफ फॉरेनर्स की तो बड़ी अट्रैक्शन होती होगी, तो क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस चीज के विजिटर्स के फरोग के लिए और इस रैली को मजीद सजाने के लिए कुछ करती है, किरदार अदा इसमें? बेसिकली कोई भी मोटर स्पोर्ट्स है अक्रॉस द वर्ल्ड, हाँ। इट्स द मोस्ट फॉलोड स्पोर्ट, जैसा फार्मूला 1 रेसिंग है या डेकार रेस है। तो पाकिस्तान में भी वो इस्लामाबाद में ये चोलिस्तान का प्री लॉन्च इवेंट जिस तरह होता है, TDCP हाँ। उसको सही। मुनक्कद हाँ, करती है, उसमें सारे एम्बेसडर्स को वहाँ पे मदऊ अच्छा, किया जाता है, Good. और वो पूरा चोलिस्तान का प्लान और वो चोलिस्तान की सकाफत उनको दिखाई जाती है, सही। और उनको इनवाइट किया जाता है कि वो वहाँ पे आएं और इसमें हिस्सा भी लें और उसको ऑब्जर्व भी करें। मुख्तलिफ जो टेरेन्स हैं, जैसे आपने बताया झलमक्सी है, हाँ। ये यहाँ पे है, चोलिस्तान है, थल है, बिल्कुल। इनके थल है, इनके बहुत ज्यादा फर्क है, ऊंच नीच टिब्बे टोए रेत के ये टिब्बों और में। के कमोबेश एक जैसा ही है? नहीं, सारे ट्रैक जी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सारे सही। मुख्तलिफ जो हैं। चोलिस्तान है वो ज्यादा टीडीएस कौन सा है, ज्यादा ऊंचा नीचा कौन सा है? ज्यादा, अगर आप कहें जो चैलेंजिंग ट्रैक है वो झल मक्सी का ट्रैक अच्छा। है, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल टेरेन्स हैं। अच्छा, उसमें हर तरह डेजर्ट का। भी है,
उसमें रॉकी टेरेन भी है, पानी थोड़ा- भी कहीं पे दरिया शरिया जी भी बिल्कुल, पार- दरिया भी क्रॉस करना पड़ता है उसमें। जीप समेत जी बिल्कुल, जीप समेत। अच्छा तो दरिया कैसे क्रॉस करते हैं? जीप ਦੇ ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਛਾਪਰ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਚੱਟਦੀਆਂ ਨੇ नहीं नहीं मैंने देखा है ये बड़ी बड़ी जीप्स पानी दरियाओं के अंदर से गुजर रही तो होती वही बता रहे हैं कि वैसे ही है। गुजरते मैं हैं। कंफर्म कर रही हूँ। ਜਦੋਂ ਜੀਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਡਾ ਭਾਂਦਾ ਵੇਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਿਆ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ अच्छा आज़म भाई, आपकी एवरेज स्पीड क्या होती होगी? जो आपने रेस जीती है उसमें आपकी एवरेज स्पीड या मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? 2020 की झलमक्सी जो मैंने जीती थी, हाँ। अच्छा, उसमें एवरेज स्पीड वाज 104 किलोमीटर पर आवर। और कहीं आपका चलान नहीं हुआ? वो अपने बेसिकली ये स्पोर्ट का मजा ही है कि यू हैव अ लाइसेंस टू रेस। अच्छा, तो वो ट्रैक आपके लिए होता है, आप जितनी गाड़ी उस पर चला सकते हैं। द मैक्सिमम स्पीड आई टच्ड वाज 191 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, लेकिन आपने हमारे पंजाब पुलिस देखी नहीं हुई, उन्होंने वहां अगर पहुंच गया उन्होंने वहां भी चलान कर दिया। नहीं ये मोटरवे पे जा रहे होंगे ना, उन्होंने वहां चलान करना कि आपने उधर 190 चलाई थी। सही बात है। अब दुनिया में जो ये जो ऑफ रोड रैलीज हैं, इसमें मेरा ख्याल डकार जो है, Is the ये biggest, डकार रैली सबसे बड़ी है, वो भी आपको देखने का इत्तेफाक हुआ है एज ऑब्जर्वर? सुना आप? जी बिल्कुल जी। इस साल ये सादत हासिल हुई वहां पे जाने की, क्योंकि सऊदीया में थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, जी ये- बिल्कुल। तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, एंड क्योंकि वो कितने किलोमीटर है? वो जी तकरीबन को 8,000 किलोमीटर की रेस है। 8,000 किलोमीटर। 8,000 किलोमीटर की रेस। तो सऊदी अरब में पेट्रोल है ना पूरा कर सकता। हाँ एडी लंबी रेस 8,000 है किलोमीटर ना? की, ते बंदा जित के तो वापस ही नहीं आ रहा। सुहाना का सवाल मेहमान से, रैली के दौरान फिनिश पॉइंट से 100 मीटर्स पहले जीप पंक्चर हो जाए तो क्या करेंगे? ਉਹ ऑप्शन नंबर 1, जीप छोड़कर भागते हुए मंजिल पर पहुंच जाएंगे और कहेंगे कि मैं जीत गया। ऑप्शन नंबर 2, कील फेंककर दूसरों की गाड़ियां भी पंक्चर कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3, सबको रोककर कहेंगे कि आगे ना जाना, आगे पुलिस खड़ी है। ऑप्शन नंबर 4, गाड़ी को धक्का लगाकर मंजिल पर ले ही जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 मेरे ख्याल से अगर पंजाब में हुई तो फिर तो यही ऑप्शन है। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसा तो कोई ट्रैक नहीं है जिसमें कच्चे का इलाका आता हो? नहीं, कुछ ऐसे ट्रैक हैं जो कच्चे के इलाके से गुजर के जाना पड़ता है। वो कच्चे का इलाका आ जाते, अचानक कोई बंदा कहे आ जाओ तुम जीत गए हो। आसिफ साहब, आप हमें ये बताएं कि आपके इस तवील सफर में सबसे यादगार रेस कौन सी थी? मैं जिसमें 2 रेसेस का जिक्र करूंगा। पहली रेस जो थी वो जब मैंने ये सफ़र का आगाज़ किया 2015 में, चोलिस्तान में मेरी पहली रेस थी। वो एक बेसिक कैटेगरी सी स्टॉक की रेस थी और मैं फ़र्स्ट टाइम इस्लामाबाद से गया था और मैं किसी को भी नहीं जानता था। और अल्लाह के फजल से उस रेस में मैंने फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करते हुए फर्स्ट पोजीशन ले ली थी। बड़ी बात है। और सेकंड जो है वो झलमक्सी 2020 की रेस थी। ठीक है। वो बड़ी चैलेंजिंग रेस थी और वो मेरी यादगार रेसेस में से एक रेस है। कभी ऐसा हुआ कि आप 8,000 किलोमीटर की जब रेस पे गए हो तो घर वालों ने कहा जल्दी आ जाइए वापस? घर वालों ने कहा इतनी दूर गए, वापसी पे दही पकड़ते लाए। अच्छा, गाड़ी में एक ट्रैक ऐसा भी होता है हाँ। जिसमें बंदा या तो बहुत खुश होता है या फिर बंदा कह रहा था यार गड्डी जरा घट आहिस्ता आहिस्ता चले तो ज्यादा मजा आता। वो शादी वाला ट्रैक होता। असल में मेरी शादी फैमिली में ही हुई है। अच्छा, ज्यादा दूर नहीं गए? उन्हें ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ा, सफर ज्यादा नहीं करना पड़ा। अंग्रेजी वाला करना पड़ा, उर्दू वाला नहीं करना पड़ा। ये वाला जो ट्रैक होता है ना शादी वाला, जी सर। इसमें जब बंदा दुल्हन ब्याहने के लिए जा रहा होता है ना, उस वक्त एक अलग समा होता है। अच्छा, बंदे के दिमाग में जो गाना चल रहा होता है ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। और 2 या 3 महीने गुजरने के बाद जब बंदा ससुराल से वापस आ रहा होता है, फिर गा रहा होता है दिल के अरमान में बह गए। ये गाना बड़ा मजेदार है, जरा शादी तो बाद होता है। जुनेद के अरमान आंसुओं में बह गए। इसमें एक जीप में 2 बंदे होते हैं? जी बिल्कुल जी। ज्यादा इससे ज्यादा मना होते हैं या? नहीं, बेसिकली इसका फॉर्मेट इसी तरह है कि देयर हैज टू बी 1 ड्राइवर एंड 1 को ड्राइवर। अच्छा, कोड। एंड को ड्राइवर का बड़ा वाइटल रोल होता है इस सारे प्रोसेस में, उसको क्योंकि जगा के रखना भी। नहीं, बेसिकली ही इज द वन
वो जिसके पास आईपैड होता है, अच्छा। उस आईपैड के ऊपर पूरा मैप होता है और उन स्पीड्स के ऊपर वो प्रिसाइसली आपको ट्रैक नरेट कर रहा होता है। अच्छा। एंड आपका विजन हार्डली 30 फीट 40 फीट तक होता है सही। और वो अगले 2 टर्न्स आपको बता रहा होता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपना जो ड्राइविंग की रेसिंग लाइन है उसको लेके चलते हैं और वहां पे ही टाइम बचता है। और वो आपका जो को ड्राइवर है उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होना अंडरस्टैंडिंग बहुत अगर जरूरी कोई है। आपका को ड्राइवर बदतमीज है तो वो यही कहेगा अन्ना हो गया नजर नहीं आएगा कि पहाड़ है, नजर नहीं आता थियरी दसिया तेनू। अच्छा वैसे बाय द वे आज़म भाई ये बताएं कि आप बता रहे हैं कि को ड्राइवर कितना इंपॉर्टेंट होता है इसमें, आपका अपना को ड्राइवर कौन होता है? जो मेरे को ड्राइवर है वो सईद टिवाना साहब है। अच्छा। अ वेरी डियर फ्रेंड, जस्ट लाइक अ ब्रदर। मैं और वो इंग्लैंड में इकट्ठे पढ़ते रहे। अच्छा। और हमने काफी ट्रैवलिंग इकट्ठे की है। कभी ऐसा होता है कि आपका जो को ड्राइवर है, आप चला रहे गाड़ी हो, वो सो रहा हो, तो आप वापस आके मैं तेन को ड्राइवर रखे, तू तो सो ड्राइवर निकले। दुनिया में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। रेत पर थक के गिरा हूं तो हवा पूछती है। रेत पर थक के गिरा हूं तो हवा पूछती है। वाह। आप इस दश्त में क्यों आए थे वहशत के बगैर? आप इस दश्त में क्यों आए थे वहशत के बगैर? बाल गिरने का अंदेशा तुझे कितना है जुनैद, बाल गिरने का अंदेशा तुझे कितना है जुनैद, तू नहाता भी नहीं कभी हेलमेट के बगैर। अब हम चलते अपनी खूबसूरत महफिल की जानिब। जी। लियाकत मेऊ लाहौरी, मेवाती और पंजाबी के 2-2 इशारा आप तमाम अहबाब की नज़र। यार हमारे शो में मेवाती ज्यादा नहीं आने लग गया पिछले कुछ दिन? है ना, अच्छी बात है। लेकिन अच्छा एक बड़ी प्लेजेंट फील रौनक आती बड़ी है। प्यारी बोली है, बहुत खूबसूरत जबान है। जी जी। मीठी है के कड़बी चाखी जावे ना, मरनो है पर बिस तो फांकी जावे ना, रूंग रूंग है बिंध गोदियस को कर्जा में, हमारे देश का अंग अंग कर्ज में फंसा हुआ है। जी। हाकम तेरी चाल युबा की जावे ना। क्या बात है। हम कर्ज में फंसे हुए हैं, हुक्मरानों की चाल ही नहीं बदल रही। वाह। 2 इशार पंजाबी। जी। हाय वे मैं किन्नू दसा, मुल्क निमाने दा हाल वे, हाय वे मैं किन्नू दसा। जो शायद डरे होया कि मैं किसी को दसांगा को पहना जा। कुर्सी जिन्नू भी लब जावे, कुर्सी जिन्नू भी लब जावे, ओ योई मुल्क नू लुट लुट खावे, समझ के प्यो दा माल वे, हाय वे मैं किन्नू दसां। जोहाना का सवाल मेहमानों से गुड। दुरुस्त जवाब देने वाले को मिलेगा एनजे होम्स का गिफ्ट हैम्पर। वो कौन सा मुल्क है जिसके आखिरी 6 हरूफ काट दिए जाएं तो वो चीज रह जाती है जिसके टूटने पर बहुत दुख होता है? अंदाजा करो, एक मुल्क के 6 रूफ काट दिए गए, बाकी बचता क्या है? बाकी वो चीज बचती है जिसके टूटने का वो तो सबको ठीक बहुत है, दुख लेकिन ये इतना लंबा मुल्क कौन सा है? दिमाग के घोड़े दौड़ाए और ढूंढे कौन सा मुल्क है। कस्तनतुनिया। ये तो ज्यादा लंबा हो गया कितना है। लंबा होगा? जी। कप, जग, क्या चीज मशवरा कर टूट- सकते हैं। कप टूटने पे दुख होता है, जग ग्लास टूट जाए दुख होता है। नहीं नहीं। आज़रबाईजान। अजरबैजान के 6 हरफ काटे, पहले 6 हरफ गिने तो सही ना। आखिरी 6 हर्फ काटने हैं इस आखिरी मुल्क 6 के। हरफ काटने हैं, पूरा मुल्क ही काटना है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जवाब कोई नहीं दे पाएगा और जब मैं आंसर बताऊंगी तो बड़ा दुख होगा आप लोगों को। चलें जी, एनीहाउ काउंट करें। 10
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, रो 1 गया ये भी तो। जी, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के आखिरी 6 हरूफ काट दिए जाए तो बचती है आस, और आस के टूटने का जो दुख होता है ना, वो आप सब लोग जानते ही होंगे। आस। आखिरी 6 हरूफ काट दिए जाएं तो बचती है आस। टे, रे, ये, लाम, अलिफ, ये। जी, ट्रेलिया काट दिया जाए तो आस बचती है। तो एनजी होम्स का ये गिफ्ट हैम्पर आपके साथ नहीं जाएगा। अगर आप कहते हो तो दूसरा सवाल भी आपके साथ किया जा सकता है। नहीं नहीं, दूसरी हम गेम ही करेंगे फिलहाल। अच्छा जी, Next. नेक्स्ट कौन है जी? क्या मसला है यार? ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਡੇਲੀ ਦੇ 35 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਚਾਹੀਦੇ। तो दे दिया करो यार। ਆਹ ਸਰ ਗੌਰਮੇ ਬੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਲਟਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬਿਸਕੁਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਤੇ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਢਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ 8 ਤੋਂ 4। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀਆਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਐਡੀ ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਡੀ ਗਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਆਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਦੇ ਝੋਲੀ अच्छी है। ਕਰਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਰਬਾਸ ਦੇ ਘਰ ਫੁੱਲ ਭੁੱਖ ਵੜੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਏ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। नाम आबदा है और ये फौजिया है। हम एक छोटा सा आपको एक्ट करके बताएंगे कि जो वर्किंग लेडीज है वो तो अपने कामों में मसरूफ रहती हैं, हाँ। और जो घर में खवातीन है हाँ। वो कैसे अपना टाइम स्पेंड करती हैं। ओके, वेरी गुड। फौजिया में की दसा मेरे मुंडे ना की होया, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਸੂ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ बाजी जी ਬਣਾ ठीक है ना, फसादी फसादी बेचारी थक गई होनी है। उन्होंने सोना ही है। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਖੱਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਠਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਮੈਂ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਆਬਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਾ ਫਾਸੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਨੌਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਂਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਭਾਂਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਬੜੀ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਨੋ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਜੁਨੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਦਾ? ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਵੇਖ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਏ ਆਬਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਭੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਆਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਦਾ ਹੀ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ੀਰਾ ਟੱਪ 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 ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਾਲ ਟੱਪ ਟੱਪ ਟੱਪ। ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੀ ਬਾਜੀ ਦੱਸਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਰਾ ਟੱਪ ਟੱਪ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਲ ਟੱਪ। ਇੱਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਰੋਣੇ ਨੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੌ ਰਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨੌ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਨੌ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੱਬਣ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਲਾਣੀ ਪਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜੋ ਗਏ ਨੇ। मेरा क्वेश्चन आसिफ भाई से है। आसिफ भाई, जीप रैली एक महंगा शौक है, तो इसमें आम आदमी के लिए क्या ऑप्शंस निकलती हैं आपके नज़दीक, ज़रा हमें गाइड कर दें। ये बेसिकली जी इसमें कैटेगरीज बनाने का मकसद ही है कि जो न्यू एंट्रेंट्स हैं या जो बिगिनर्स हैं वो आ सकें, और इसके अंदर लो बजट गाड़ियाँ और लो बजट के अंदर आप उन्हें प्रिपेयर करके
पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे डी स्टॉक कैटेगरी की मैं मिसाल दूं, उसके अंदर एक सुजुकी जिमनी की रिक्वायरमेंट है और उसके अंदर सिर्फ 4 शॉक्स और उसका रोल केज होना चाहिए। ट्रैक भी वही होगा, रूल्स भी वही होंगे, गेम भी वही होगी और उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और जरूरी नहीं है ये शजर है, ये कौन सा करोड़पति है। हर रैली में शरीक होता है, बीच में जाके आधे रास्ते में खड़ा हो जाता है, कहता है लिफ्ट दे दो तो कहते हैं मैं इधर आए रास्ता भूल गया। तो अल्लाह का शुक्र करता कि अल्लाह ने 2 आंसू देते ने, एक इधर वाला ते एक वापस जाने वाला। सुहाना, आज गिफ्ट ना जाने का कोई ना देना बहाना। एक गिफ्ट इनका किसी ना किसी तरीके से जाता है ना, तो गेम शुरू करा जावे सही किसी तरीके, क्योंकि वो आज ना गया ना तो मैं खो के दे देना। जी शजर की पुरजोर फरमाइश पर हम लोग आप लोगों को नेक्स्ट चांस दे रहे हैं गिफ्ट हैम्पर का, जो एनजे होम्स की जानिब से है, यानी कि हमारी गेम का। पार्टिसिपेंट आ जाएं। जी हमारे पार्टिसिपेंट आ चुके हैं। विकी साहब बताएं इनको गेम। गेम ये है कि ये जो बॉल आपके डब्बे के अंदर है ना जी, आपने इसको पहले बाहर निकालें जरा बॉल को, ये देखें। अब आपने बॉल को रखा है ना इधर, आपने इसके ऊपर डब्बे को रखना है, बॉल को हाथ नहीं लगाना, डब्बे को हाथ लगाना है और ऐसे उठानी है बॉल कि बॉल को हाथ ना लगे, ना बॉल नीचे गिरे, बॉल जो है ना वो डब्बे के अंदर चली जाए। वाह, ये जादू है। 1 2 3 स्टार्ट। ड्रॉप। नेक्स्ट वन प्लीज। मिस हो गया। सबने ये क्लिप देखा हुआ फिर भी आते जा रहे हैं। चले जी जी गुड लक गुड लक। कोई और तरीका ट्राई कर। लूजर्स। भाई अब जिसने ये टास्क दिया है वो आपको करके दिखा। पर उधर डब्बा घूम रहा सी, उधर विक्की साहब का लक घूम रहा सी। ਜਦੋਂ विक्की साहब ने इंज बॉल चुकिया ना, मैनू लगा जिवें बॉल ना चुके हैं। यहाँ एक लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ये तो आपने बचपन से ही सुन रखा होगा कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, और मेरा ख्याल ये भी जरूर सुना होगा कि अगर गाड़ी का एक पहिया खराब हो जाए तो फिर सूरत हाल क्या बनती है। आइए आपको मिनी स्किट में दिखाते हैं। 3 महीने हो गए आपको जेल आए हुए। पता ही नहीं लगा 3 महीने हो भी गए। क्या कह रहे हैं आप? मेरे कहने का मतलब है कि 3 महीने देखो ना, एक एक दिन साल की तरह गुजरे जान। देखिए घर तो फिर घर ही होता है ना। हाँ, जेल जेल ही हुंदी जान। क्या कह रहे हैं आप? जिन्हें जेल नहीं वेख्या वो जम्मिया ही नहीं। जेल अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। तेरे नु दिखाती हूँ फिर। देखिए ना, जेल तो जेल ही होती है ना। हाँ, घर तो घर ही होता है ना। जिन्हें घर नहीं वेख्या वो जम्मिया ही नहीं। बल्ले बल्ले खा लो दही पल्ले। तुम जेल आयो कि तमाशिल थिएटर आयो? ये तो निकल के उथे ही जाने। आप कितने खुश हैं जेल आके? कौन? आप। मेरा रोना नहीं देख रही? आपके दांत तो बाहर आए हुए, ये कौन सा रोना है? जान, लोगों के आंसू बाहर आते हैं ना, मेरा काम उल्टा है, दांत बाहर आते हैं मेरे। हाँ, आपको घर की याद नहीं आती है? बड़ी ओए ओए, जिस घर च तू रहनी हो घर ही जेल है। कैसे बताएं आपको मेरी याद नहीं आती? बड़ी याद आंदी है जान, ਜਦੋਂ जेलर सवेरे सवेरे आके 2 ਧੱਫੇ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਉਦੋਂ ਅੱਧੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ? ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ 2 ਮਾਰਦਾ, ਤੂੰ 4 ਮਾਰਨੀ ਜਾ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਜੇਲਰ, ਕਿੱਥੇ ਜਮੀਲਾ, ਵਾਹ ਜ਼ਲੀਲਾ। ਜਾਨ, ਜਦੋਂ ਅੱਧੇ ਰੋਡ ਤੇ ਅੱਧੀ ਦਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋਈ ਖਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਯਾਦ ਆਨੀ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਨੀ ਆ? ਜਾਨ, ਇੱਥੇ ਅੱਧੀ ਦਾਲ ਤੇ ਅੱਧੇ ਰੋਡ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਾਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਰੋਡ। ਨੀ ਵਰਸਾਦੇ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ, ਨੀ ਵਰਸਾਦੇ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ। ਤੂੰ ਇੰਜ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੁੱਕ ਵੀ ਭੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਣਾ। ਜਾਨ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਘਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਾਂ। ਜਾਨ ਜੀ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਜਾਨੀ ਆ कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਧੋਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। जान, इतने मैं अपने कपड़े आप धोना। यही तो मैं सोचती हूँ, इन हाथों से कपड़े कैसे धोते होगे। जान, इनू भी फड़ो, दोवां ना धोना है। रहने दो। जान, इतने ते मैं सिर्फ अपने धोना ना, घर हर फेरे च 3 तंबू तेरे भी धोने पैंदे। आप मेरे कपड़ों को तंबू कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं अपने तंबू
तुम्हारे तो कनाते हैं जिस पे मैंने कनात की हुई है। जानू मजाक ना किया करो। क्यों जान? जानू मेरा कलेजा मुंह को आता है जब मैं सोचती हूँ आप जेल में खाना कैसे खाते होंगे। जान मैं इसीलिए तो आपके पाँव धो धो के पीता हूँ कि जो तुमने ट्रेनिंग दी है वही तो मेरे यहाँ काम आ रही है। जान तेरे हाथ दियां रोटियां जिन्हें खा लिया ने ना वो तो पित्तल दियां रोटियां भी खा सकता है, सिल्वर दियां रोटियां भी खा सकता है, एल्यूमिनियम दियां भी खा सकता है, पोटेशियम दियां भी खा सकता है। जानू जी जान। जब से आप जेल गए ना आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता। क्यों जान? मैं आपका फीडर ले आई हूँ सब। जानू जी मेरी जान। आपकी याद में मैं सारे दिन नुसरत फतेह अली खान को सुनती रहती हूँ। मेरे हुंदे प्यो दी नहीं सी सुन रही, नुसरत फतेह अली खान सुनने लग पई। मैनू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना, मेरा दिल नहीं लगता। जान तू अगर बाहर सुन रही से गाने ते ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਨਾ। ਮੋਟੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਲਵਾ ਦੇ ਮੁਝੇ ਹਥਕੜੀਆਂ अपना बना ले मुझे जेल रा। हाँ? आपको घर की याद नहीं आती? जानू घर जावांगे तो जेल बहुत याद आएगी। जानू जी जान। आप बिल्कुल टेंशन न लें, मैंने वकील से बात कर ली है। अच्छा। उसको अपने सारा जेवर ज्वेलरी कमेटियों के पैसे सेविंग सब दे दिया है और वकील को मैंने कहा 1 महीने के अंदर अंदर मेरे जानू को घर लेके आओ। वो कह रहा महीना 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हें घर मेरे पास लेकर आएगा। अल्लाह को लो रहम मांग, ये जेल मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज ये जेल। ओ हाथी के छोटे पोते, घर गुलशन होते हैं। खुरे खुरे अल्लाह करे जज तेनू खांसी दे आर्डर दे देवे। नाज़रीन ये था आज का देशमुख के चलते चलते आज की छोटी सी बात। ये उन लोगों से दूर रहने की कोशिश किया करें जो आपको भी नमक समझते हैं, इस्तेमाल कर लिया आपको, कभी हस्बे ज़ायका कभी हस्बे ज़रूरत। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।